सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आप थंबनेल देखे हैं कि हम लिखे हैं कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा कैसे करें, तो हम आपको बताएंगे इसकी डिटेल में कि पुश्तैनी ज़मीन का आजकल सबों का लोग कमेंट में ही पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं कि भाई पुश्तैनी ज़मीन हमारे दादा परदादा के नाम से है। और उसका हम जो है पोता पर पोता उसको अपने नाम पे कराना चाहता है, तो उसको कैसे करें जो है। देखिए, इसके लिए सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था दिया है। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था क्या दिया है, तो कि जैसे हम देखिए आपको स्टार्टिंग बताते हैं। इसमें सरकार के स्तर से दो तरह का व्यवस्था दिया हुआ है। एक व्यवस्था दिया हुआ है कि ये आप जो है आपसी सहमति से जो है, आपसी सहमति अगर आप सब लोगों के बीच है, यानी आपका जो पुश्तैनी ज़मीन है और उसमें जो है जो वंशावली जैसे चलते आ रहा है। और एक व्यवस्था है कि ये इसको कहा जाता है अंग्रेजी में पार्टीशन सूट, यानी बंटवारा बंटवारा का केस, ऐसे समझिए बंटवारा का केस जो है। तो ये दो व्यवस्था है, ये राज्य सरकार के द्वारा होता है और ये जो है राज्य सरकार के जो है ये अंचल ऑफिस से होता है या रजिस्ट्री ऑफिस से होता है, ये जो है कोर्ट से होता है। हम आपको दोनों बताएंगे। सर्वप्रथम आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पे हम बताना एक बात ज़रूरी समझते हैं। सपोज जो है जैड कोई बाबा थे और इस जैड को 4 बेटा हुआ। इस जैड को 4 बेटा हुआ, ए बी सी और डी। ए बी सी डी 4। अब जेड जो है वो तो पिताजी थे, इसको 4। अब उस ए को 2 बेटा हो गया, यानी क और ख। बी को बेटा हो गया अ और ब। सी को हो गया सौ और ह। डी को हो गया त और था। इसको जो है जमीन लेकिन किसके नाम से है, जमाबंदी रैयत जो है वो कौन है, वो जेड है। यानी रैयत जो है वो ये होंगे जमाबंदी रैयत, यानी मालिकाना हक जो है, टाइटल किसका है जमीन पर, उसी का है जो है ये है। और ये 4 भाई थे और ये 4 भाई और ये बाबा मर गए। ये चारों भाई में भी बंटवारा नहीं हो पाया जमीन का, मैंने जब बंटवारा हुआ लेकिन ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्री बंटवारा नहीं हुआ। और ये अब ये पोता बंटवारा करना चाहता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले अगर ये ए बी सी डी चारों भाई में अगर सहमति है, अगर आप लोगों को देखिए बताते हैं, अगर आपके चारों भाई में सहमति है या आप में सहमति है, तो उदाहरण से पेश कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सरकार एक व्यवस्था दी है रजिस्ट्री ऑफिस से, यानी निबंधन कार्यालय, उसको समझिए रजिस्ट्री ऑफिस, जहां आप लोग जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री कार्यालय से। रजिस्ट्री कार्यालय से जो आप जाएं, और चूंकि ये बाबा तो अब जीवित हैं नहीं, और जो जीवित व्यक्ति हैं उसमें तो फिर आपको 5% जो है वो रेंट लगेगा। 5% का रेंट लगेगा, तब वो होगा बंटवारा। अगर व्यक्ति जीवित नहीं है, अगर व्यक्ति जीवित नहीं है, तो आपको जो है सिर्फ 100 रुपया का स्टाम्प लगेगा। एक 100 रुपया का स्टाम्प लगेगा और 100 रुपया के स्टाम्प पे आपको रजिस्ट्री बंटवारा हो जाएगा। यानी सबके पास जो है केवाला हो जाएगा, सबका अपना अपना नाम से केवाला, यानी पोता, यानी जमीन है जेड का और हो जाएगा किन के नाम से, पोता के नाम से जो है। अगर यानी इसके सब ए बी सी डी में सहमति है, क ख ग भाई में सहमति, आबा में संबंधी है, स्व में संबंध मान सहमति है, तथा में सहमति है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसी सहमति है तो 100 रुपया में रजिस्ट्री बंटवारा कीजिए। रजिस्ट्री बंटवारा करा के आप लोग आइए और उसके बाद अंचल में म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए और सबके नाम से म्यूटेशन हो जाएगा। और यानी बाबा की संपत्ति पोता के नाम से जो है खुद हो गया जो है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आज के केस में सबसे ज़्यादा यही आता है कि पार्टी तो कि आपसी सहमति नहीं है, किसी से किसी को भी सहमति नहीं है। जब अगर आपसी सहमति किसी से भी किसी को नहीं है, तो अब तब आपको क्या होगा, इसके लिए कोर्ट जाना होगा। जब कोर्ट जाना होगा, उसको हम लोग रजिस्ट्री बंटवारा यानी पार्टीशन सूट कहते हैं। पार्टीशन सूट फाइल होता है, वो कहाँ होता है, तो सिविल कोर्ट में होता है। सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट, आप एक वकील, आपको एक एडवोकेट हायर करना होगा, यानी एक वकील हायर करना होगा। एक एडवोकेट आप हायर कीजिए, एक सिविल का एडवोकेट हायर कीजिए। उस वकील उसको जो है आप जो है सबसे पहले ये जो हम आपको वंश वृक्ष यानी सूची दिए हैं, ये सीओ के यहाँ से जारी होता है। सीओ के यहाँ से जो है पारिवारिक
सूची जारी होता है, पारिवारिक सूची, यानी जिसको आप लोग वंशावली होते हैं, लेकिन लोग सरपंच से बनाता है, सरपंच का वहाँ पे वैलिड नहीं है। सरपंच का बना के आप दीजिएगा तो तब आपको सरपंच के बेसिस के डॉक्यूमेंट के बेसिस के आधार पे आपको अंचलाधिकारी पारिवारिक सूची होगा। पारिवारिक सूची के आधार पे जो है आपका वकील जो है वहाँ पे आपका पेपर, सारा पेपर यानी एविडेंस के साथ जो है एविडेंस के साथ सभी पार्टी को नोटिस करेगा, यानी सभी पक्षकारों को नोटिस करेगा, तब आपको जाकर के जो है कोर्ट से बंटवारा होगा। तो हम आपको बता दिए दोनों माध्यम, यानी एक जो है आपसी सहमति वाला ये राज्य सरकार के रजिस्ट्री ऑफिस से होता है, और एक जो है ये न्यायपालिका के कोर्ट से होता है। तो हमको लगता है भाई आप समझ गए होंगे। आप लोगों से ये निवेदन रहता है कि आप लोग वीडियो को जो है देखते तो जरूर हैं, लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। इस तरह की रोज़ जानकारी आप हम लोग को बताएं, आप लोगों को हम बताएंगे जो है। आप समझ गए होंगे। अगर बंटवारा करना है बाबा की ज़मीन को, तो जो है राज्य सरकार के यानी अगर आपसी सहमति सब में मेल है तो तुरंत रजिस्ट्री ऑफिस जाइए। 5% अगर बाबा जीवित हैं तब तो 5% रेंट देना। अगर बाबा जीवित नहीं हैं, अगर ये व्यक्ति मृत हैं, तो 100 रुपया का रजिस्ट्री बंटवारा कीजिए। 100 रुपया पे ही सबका, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। अगर आपसी सहमति नहीं है तो फिर पार्टीशन सूट का बंटवारा केस का वकील हायर करना होगा, पारिवारिक सूची बनाना होगा, एविडेंस देना होगा, तब सब कोर्ट सभी पार्टी को नोटिस करेगा। उसके बाद जो है कोर्ट एक डिक्री जारी करेगा, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। वो डिग्री नहीं, कोर्ट जो है डिसीजन ऑफ कोर्ट, दैट इज कॉल्ड डिक्री। तो कोर्ट जो है तब डिक्री जारी करेगा, यानी सब पार्टी को जो वहीं से जो है बंटवारा कर देगा, वहीं से जो है बंटवारा होगा। हालांकि ये भी दोनों ऑथेंटिक होता है। तो ठीक है भाई, हम उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइटल केस क्या होता है। आजकल के समय आप समझते हैं लोग कहता है टाइटल, हम आपको टाइटल केस बताएंगे, टाइटल केस क्या होता है, कैसे लड़ा जाता है। ठीक है, नमस्कार।